सुदामा नगर के एक जैन मंदिर में बीती रात चोरों ने धावा बोला और वहां रखी भारी भरकम दान पेटियां उठाकर ले गए। दान पेटियों को आधा किलोमीटर दूर तक एक बगीचे में ले जाकर तोड़ा और उसमें रखी दान की राशि ले भागे। सुदामा नगर के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बुधवार की सुबह पूजा के लिए पहुंचे पुजारी और जैन समाज के भक्त उस समय चकित रह गए जब मंदिर में रखी 3 दान पेटी गायब मिली। मंदिर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था। चोरी की घटना की खबर लगते ही बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हो गए। चोरी हुई दान पेटी में करीब 50,000 रुपए थे। चुराई गई दान पेटी मंदिर से आधा किलोमीटर दूर स्थित एक बगीचे में मिल गई। इस घटना की खबर मिलते ही अन्नपूर्णा थाना प्रभारी जीएस चडार अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे। उनका कहना था, जैन मंदिर में रात में कोई अज्ञात चोर ने ताला खोलकर और मंदिर में रखी दान पेटी चोरी कर लिया गया था, जो 3 दान पेटी अपन को खाली मिल चुकी हैं विश्वकर्मा नगर के पार्क में। सर कितने का राशि थी इसमें? इन सभी का ये कहना है कि जब हम दान पेटी खोलते थे तो 40-50 हजार रुपए निकलता था, तो अंदाज ऐसे ही लगाया जा रहा है और विवेचना में बात क्लियर हो जाए। मंदिर के ट्रस्टी ने बताया, बच्चों की गुल्लक और एक बड़ी पेटी है जिसमें करीब 40-50 हजार रुपये का अनुमान है, क्योंकि हम लोग हर महीना गुल्लक खोलते हैं तो उसमें 40-50 हजार रुपये निकलते हैं। और किसी चोर ने जो भी पेटी लेगा उसने ताला चाबी से खोल के और चावल की बोरी के अलग करके उसमें इकट्ठी तीनों पेटी करके, जो छोटी छोटी थी, और एक बड़ी पेटी थी जिसकी ऊंचाई करीब 4। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस और स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले अनाम शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाया गया। गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस जनों ने सर्वधर्म सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष ने अकेले ही गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। इसी के साथ रेलवे स्टेशन पर भी शहीद दिवस मनाया गया। 30 जनवरी का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अनाम शहीदों के नाम रहता है। पूरे देश में आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। रीगल तिराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा पर सुबह से ही श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला शुरू हो गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन के नेतृत्व में कांग्रेस जनों द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर काजी सहित अन्य धर्म के लोगों ने शिरकत किया और गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं अनाम शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही भाजपा नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी अकेले ही गांधी प्रतिमा पर पहुंचे और माल्यार्पण किया। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट मौन रखकर शहीद दिवस मनाया गया। अमर इंसान जिसने विश्व को एक नया रास्ता दिखाया अहिंसा का, आज उनकी पुण्यतिथि थी और सभी कांग्रेस जनों ने सभी धर्मावलंबियों के साथ मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है और इस बात का संकल्प लिया है कि जो दलित, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा वर्ग की सेवा करने का, समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का संकल्प गांधी जी ने लिया था, कांग्रेस पार्टी उस पर चलती रही। नगर निगम की रिमूवल गैंग ने बुधवार को फिर MR9 पर बने झोपड़ों को जमी दोष कर दिया। गौरतलब है कि मंगलवार को की गई कार्रवाई को बीच में रोककर बचे झोपड़ों को हटाने के लिए रहवासियों को समय दिया गया था, लेकिन जब झोपड़े नहीं हटे तो सुबह रिमूवल गैंग के अधिकारी फिर पहुंचे और इसे हटा दिया गया। चौराहे से लगा के यहाँ तक की झुग्गी वगैरह जो ग्रीन बेल्ट की थी, ये सब हटा दी है और कुछ लोगों का जो सामान है वो खुद अपनी इच्छा से हटा रहा है। क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई लगातार 3-4 दिनों से चल रही है, तो किस तरह से लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हो, ये नहीं हो, इसके तहत कार्रवाई। नांदिया नगर में देर रात एक वैन में आग लग गई। आग लगने से वह जलकर खाक हो गई। वैन में गैस किट लगी थी। माना जा रहा है कि गैस के कारण गाड़ी में आग लगी। आग लगते ही वैन में सवार लोग उतरकर भाग निकले। घटना रात करीब 1 बजे की है। नांदिया नगर से गुजर रही एक वैन में अचानक आग की लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते वैन जलकर खाक हो गई।
लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जो आग लगते ही भाग गए। इतनी सी आग जल रही थी और मुझे सामने वालों ने भत्ता से उठाया। इतनी सी आग जल रही थी, फिर मैंने थाने फोन लगाया, फायर ब्रिगेड फोन लगाया, सब जगह फोन लगाया। पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले खड़े रहिए। फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद ही पूरी गाड़ी राख हो गई। उसके बाद आग के कारण क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोग घरों से बाहर आ गए। आग बुझने के बाद MIG पुलिस ने गाड़ी को मौके से हटवाया। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ कि गाड़ी का मालिक कौन है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में लगी गैस किट से गैस का रिसाव हुआ, जिससे आग लगी थी। विजयनगर में एक दंपति पर उसके पड़ोसियों ने हमला कर घायल कर दिया। दोनों पक्षों के बीच घर के सामने नींबू मिर्ची फेंकने की बात पर विवाद हुआ था। मामला विजयनगर थाने क्षेत्र के अंजनी नगर का है। यहाँ रहने वाले आरती और उसके पति कमलेश प्रजापत को घायल हालत में इलाज के लिए एमवा अस्पताल लाया गया। घायल आरती ने बताया कि उन पर उनके पड़ोसी राजा राम, उसके बेटे मनीष और पत्नी बापूबाई ने हमला किया। आरती के मुताबिक उनके घर के सामने किसी ने नींबू मिर्च फेंका था। इस मामले में उन्होंने राजा राम से इतना पूछा कि क्या उन्होंने नींबू मिर्च फेंका है। इस बात से आरोपी पक्ष नाराज हो गया। ये काम पे जाए, कोई ने हमारे घर के नींबू फेंक दिया। इनने मेरे से आके पूछा कौन ने नींबू फेंका, बस वो तो 4-5 ईंटें भाई मारने लगे थे। कौन लोग थे? हमारे घर के पास में रहते। विवाद क्या कारण क्या? कोई कारण। मामले में विजयनगर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो संघ उग्र आंदोलन करेगा। इस बारे में संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने कहा, हम अपना अधिकार मानते संयुक्त संघर्ष मोर्चा एवं मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी अध्यक्ष मंडल के संयुक्त तत्वावधान में मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों की 38 सूत्री लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से ज्ञापन एवं विभागीय आंदोलन के साथ साथ शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है। परंतु खेद का विषय है कि आज दिनांक तक उक्त मांगों के निराकरण के लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सकी है। इसी चोरी की वारदात को अब लड़कियां भी अंजाम देने लगी हैं। शहर में लड़कियों द्वारा चोरी करने की एक घटना सामने आई। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते लड़कियां कैद हो गईं। कैमरे में कैद चोरी की ये तस्वीरें रविवार को अन्नपूर्णा क्षेत्र स्थित अन्नपूर्णा नमकीन कारखाने के हैं। कारखाने के मालिक के मुताबिक रविवार को उन्होंने सुबह कारखाना खोला और काम निपटाकर 12 बजे वापस चले गए। अगले दिन सुबह जब वो कारखाने पर पहुंचे तो चोरी का पता लगा। मालिक ने जब कारखाने में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें रविवार दोपहर चश्मा लगाए 2 लड़कियों द्वारा चोरी करने की बात पता चली। आरोपी लड़कियां कंप्यूटर और वेट मशीन चुरा कर ले गईं। लड़कियों के द्वारा वो चोरी हुई सबसे मेन, और वो भी पढ़ी लिखी लड़कियों के द्वारा। बराबर चश्मा लगा रखा है, उम्र भी कम है, एक नाबालिग है एक बालिग है। और कारखाने का जो मेन गेट है वहाँ से नहीं घुसते हुए साइड के शटर को उन्होंने लकड़ी फंसा के ऊंचा किया, अंदर हाथ डाल के नट खोला, शटर को पूरा ओपन किया। हाफ शटर ओपन होने के बाद वो अंदर घुसे और घुसने के बाद बराबर चारों तरफ कैमरे वगैरह सब चल रहे थे। उस समय में उन्होंने पूरे कारखाने में घूमना शुरू किया, दराज खोलने की कोशिश करी, लॉक खोलने की कोशिश करी, उसमें भी उनको क्या लॉक खुल नहीं पाया। फिर जो LCD वगैरह रखी थी वो उठा के बाहर लेके गई, एक ने एक को हाथ में दी वो बाहर लेके गई। दूसरी फिर आई, वो इलेक्ट्रिक वेट मशीन रखी थी वो वेट मशीन उठाई वो बाहर दी। फिर पूरे कारखाने में नीचे घूम के देखा उनने क्या है क्या नहीं है, तो नमकीन वगैरह रखा था खाने का वो भी उनने उठा के रखा। जिस साइड में कैमरा नहीं था उस साइड से कोई कट्टा उन्होंने उठाया। अब उसमें लौंग थी, काली मिर्ची थी, वो एग्जैक्टली हम भी इसलिए नहीं कर पाए कि 4-5 चीज़ें इकट्ठी रखी थी। वो उन्होंने उठा के बाहर रखा, उससे बाहर गई और हर काम को करने के लिए मतलब दोनों लड़कियां पूरी तरह एक्टिव थी और 10 से 15 मिनट में पूरी चोरी कर दी।
मामले में अन्नपूर्णा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपी लड़कियों की तलाश कर रही है। सेंट्रल एक्साइज इंदौर के कमिश्नर जयप्रकाश सिंह की पत्नी व फिल्म संगीतकार जतिन ललित की बहन संध्या सिंह का कंकाल सोमवार शाम नवी मुंबई के छोटे तालाब में मिला। सोमवार शाम मुंबई से एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। संध्या 13 दिसंबर से लापता थीं। जतिन ललित और संध्या के बेटे ने कलाई पर बंधे धागे, बाल व दांत के आधार पर पहचान की। अभिनेत्री सुलक्षणा व विजेता पंडित संध्या की बहनें हैं। संध्या मुंबई के बैंक में 25 लाख रुपए के गहने जमा कराने जा रही थीं। रास्ते में वे नेरुल इलाके से लापता हो गई। जयप्रकाश सिंह को मुंबई से एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। इस पर उन्होंने जतिन ललित को शिनाख्त करने भेजा। उन्होंने आशंका जताई कि किसी ने गहने और रुपए के लालच में उनकी पत्नी की हत्या की। हालांकि पुलिस इसे साजिश मान रही है। जांच के लिए कंकाल को फोरेंसिक एक्सपर्ट को सौंप दिया गया है। संध्या के पास 3 मोबाइल थे। इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। मंगलवार शाम जयप्रकाश भी इंदौर से मुंबई के लिए रवाना हो गए। नारकोटिक्स पुलिस ने खंडवा रोड विश्वविद्यालय परिसर में गांजे की खेती करने वाले चौकीदार को गिरफ्तार कर 190 पौधे बरामद किए। चौकीदार ने कई छात्रों को गांजा बेचने की बात भी कबूली। नारकोटिक्स पुलिस में पदस्थ आरक्षक जयवीर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि खंडवा रोड स्थित विश्वविद्यालय परिसर में चौकीदारी कर रहे राम स्नेह पिता गंगादीन गांजे की खेती कर छात्रों को गांजा बेच रहा है। इस पर विभाग की टीम ने दबिश देकर वहां से गांजे के 190 पौधे बरामद किए। आरोपी के एक साथी की तलाश है। जो उगाए हुए थे वहीं को हरे पौधे 209 हरे पौधे के साथ पकड़ा। क्या कर रहे थे? गांजा मतलब उगाए हुए थे अपने परिसर में सरकारी कोड़े। कौन आरोपी नाम है? पवन कश्यप नाम है। निवासी 24। महू के एक वकील को एनआईए की टीम द्वारा हिरासत में लेकर प्रताड़ित करने के मामले ने बुधवार को तूल पकड़ लिया। इंदौर से महू तक अभिभाषक न केवल लामबंद हुए बल्कि जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और महू कोर्ट में वकीलों ने हड़ताल कर दी। एनआईए की टीम ने महू के पूर्व कांग्रेसी पार्षद के घर से जोशी हत्याकांड की पिस्टल और समझौता ब्लास्ट में उपयोग की गई साइकिल बरामद की। एनआईए की टीम ने समझौता और अजमेर सहित अन्य ब्लास्ट के मामले में लोकेश शर्मा को पिछले 2 सालों से जेल में रखा। आरोपी की पैरवी कर रहे जितेंद्र शर्मा को बीती रात एनआईए की टीम ने अनैतिक तरीके से हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया। इस मामले को लेकर बुधवार को इंदौर और महू के अभिभाषकों ने विरोध स्वरूप हड़ताल कर दी। इंदौर में भी जिला और हाई कोर्ट में हड़ताल रही। इस बारे में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बागड़िया ने बताया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से उनके विभाग के द्वारा ले जाया गया और अकारण उनको परेशान किया गया, जिसके कारण जो हमारे अभिभाषक बंधुओं ने बताया कि इसमें यह है कि उनसे वकील साहब कुछ एक्यूज की पैरवी कर रहे हैं। उसके बारे में मुलजिम के बारे में जानकारी लेने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। हमारे अभिभाषक बंधु ने उनको व्यक्त किया कि मैं इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दूंगा। अकारण बिना कारण के उनको परेशान करते रहे, इसका हम विरोध करते हैं ताकि किसी भी अभिभाषक को बिना वजह पुलिस विभाग के द्वारा हो या और कोई सी अनुसंधान एजेंसी हो अभिभाषक को प्रताड़ित नहीं कर सकती। वहीं इस टीम ने महू में कांग्रेसी पार्षद अशोक जगताप के घर से जोशी हत्याकांड की पिस्टल और समझौता ब्लास्ट में उपयोग में आई साइकिल बरामद की। इस मामले में भाजपा नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी ने कांग्रेसी नेता दिग्गी और गृह मंत्री शिंदे के बयानों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि न तो आरएसएस और न ही भाजपा आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस ही इन धमाकों के पीछे है। महू में हुई बरामदगी से यह बात साफ हो गई। उन्होंने जब्ती भी दिखाई, गिरफ्तारी भी की है और मालेगांव में 2006 में जो ब्लास्ट हुआ था और जो साइकिल वापरी गई थी वो साइकिल भी इनके यहाँ से ही सप्लाई हुई थी। तो इसे कांग्रेस के नेता के गिरफ्तारी और उनकी भाई की गिरफ्तारी और उनके घर से इस प्रकार का माउजर, कारतूस और पिस्तौल कट्टा बरामद होना और जो साइकिल में ब्लास्ट मालेगांव में वापरी गई थी वो साइकिल और उनके यहाँ सप्लाई की गई, ये सब दर्शाता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस
आतंकवादियों के साथ है और इस पूरे ब्लास्ट के मामले में कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार उन्होंने ये कुछ दिन पूर्व ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कैंप से और आरएसएस के कैंप से भगवा आतंकवाद चल रहा है, अभी सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस के लोग इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व है और कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है। जिस तरह से हिंदू संगठन के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, एनआईए की टीम जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, आपको क्या लग रहा है उस कार्रवाई में? देखिए, ये जानबूझकर हिंदू संगठन के लोगों को परेशान कर रही है, बदनाम कर रही है। उनको अपना काम निष्पक्ष भाव से करना चाहिए, लेकिन हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, जिस प्रकार कांग्रेस ये कहती है कि संघ के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व है, हमारा ये अब तो सिद्ध हो गया है उनकी गिरफ्तारी से कि कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कांग्रेस का तो एक नेता गिरफ्तार हुआ है, हिंदूवादी संगठन के कई भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता हिंदूवादी नेता पर सुशील कुमार शिंदे ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के कैंपों में, जो उन्होंने जयपुर की कार्य समिति में बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कैंपों में इस प्रकार की गतिविधियां चलती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनका एक पूर्व पार्षद गिरफ्तार हुआ, उनके भाई के घर से ये सब सामग्री मिली है और गिरफ्तारी के बाद ही नहीं, उन्होंने जो मालेगांव में 2006 में जो ब्लास्ट हुआ था वो साइकिल भी इनके यहाँ से सप्लाई हुई है। तो ये अब कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा, दूसरों के उंगली उठाने के पहले अपने गुरमान को देखना चाहिए। एनआईए की टीम ने महू गांव से एक प्रॉपर्टी व्यवसायी को गिरफ्तार कर उसके घर से एक माउजर और एक कट्टा जब्त किया। गिरफ्तारी ब्लास्ट मामले में की गई है। हालांकि एनआईए के अधिकारियों ने किसी तरह की कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी। एनआईए की टीम 24 घंटे से महू में डेरा डाले हुए थी और इस दौरान टीम ने युवा मोर्चा के एक नेता से भी पूछताछ की। एनआईए की टीम सोमवार रात ब्लास्ट मामलों में गिरफ्तार आरोपी लोकेश शर्मा को लेकर महू पहुंची। टीम ने देर रात यहां महू भाजपा जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के घर दबिश दी और सर्किट हाउस में जितेंद्र से करीब 4 घंटे पूछताछ की। जितेंद्र आतंकी लोकेश का बचपन का मित्र है। पूछताछ के बाद जितेंद्र ने मीडिया को बताया, कितने सदस्य लोग, कितने लोगों की टीम आई? इसमें एक बताया था, परिचय करा था, डीआईजी थे और एक एसपी कोई लड्डा जी थे और 2 डीएसपी थे और बाकी फिर सभी मालूम नहीं क्या थे। टोटल कितने सदस्यों की टीम? 8 लोग थे कुल। तो किसी तरह की कोई जब्ती या घर की कोई तलाशी वगैरह भी की इन लोगों ने? मैंने पूछा उनसे कि आपको घर पे तलाशी लेना हो, जैसा पेपरों में आ रहा है वैसा आप तो बोले नहीं, तलाशी नहीं करना हमको। तो बस ये और कोई ऐसी कोई पूछताछ या हमसे किसी तरह का कोई किसी घटना को लेकर जोड़ने की उन्होंने कोई कोशिश की हो, किसी तरह की कोई ऐसी कड़ी निकालने की कोशिश की हो जो नहीं मिली उनको? नहीं, पूरी पूछताछ में मुझे तो ऐसा कुछ ही ऐसा लगा नहीं। मतलब वो लोकेश भाई से खास तो यह था कि बचपन की मित्रता है और रिश्तेदारी है, तो साथ में काम किया है, तो इस वजह से मुझे लगा कि सामान मुझे कुछ भी इसमें कोई विशेष ऐसा कुछ लगा नहीं। वो आए किस मूड में थे और उनका यहाँ पर आके क्या मन बदला होगा या क्या रही परिस्थिति हो तो वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ अलग से ऐसा कुछ लगा नहीं। अभी आप युवा मोर्चा के अंदर जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं, तो उस चीज को लेकर कहीं किसी तरह की कोई राजनीतिक दबाव या किसी तरह बीजेपी की जो पार्टी है किस तरह के आरोप लगते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा भाजपा को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, तो कहीं ये केंद्र सरकार को भाजपा किसी तरह से और बदनाम करे कि आप अभी पदाधिकारी हैं युवा मोर्चा में, तो इस तरह से किसी कोई राजनीतिक दल को भेजना? अभी क्या हुआ था कि अपने दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कुछ दिनों पहले, उसमें लोकेश भाई का नाम लिया था, महू का उल्लेख किया था और कल परसों ही कांतिलाल भूरिया जी ने खंडवा में कोई सभा में बोला कि महू में बम बनते हैं या महू के ऐसा ऐसा जो भी है और आ जाना, तो इससे ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहती है कांग्रेस। और दिग्विजय सिंह जो है मध्य प्रदेश के आरएसएस में विशेष रहने का कि क्योंकि एक बार पूछताछ में मुझसे सीबीआई ने हैदराबाद में पूछा कि नीलामा कांड में तुम कैसे बच गए, तो मैंने कहा उस टाइम की मध्य प्रदेश पुलिस से पूछो आप ये प्रश्न, और कल भी इस तरह का हवाला हुआ था। तो मेरा कोई आपराधिक चरित्र कोई रहा नहीं है और संगठन का कार्यकर्ता हूँ, और मुझे इस बात से लगता है कि वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को ये बात है कि लोकेश शर्मा बंद है और जितेंद्र शर्मा खुला घूम रहा है और जितेंद्र शर्मा हैदराबाद भी जाता है, जयपुर भी आता है, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नस काटना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं इनको भी इन्वॉल्व कर लिया, तो जो परिवार में मदद करना या लोकेश शर्मा के लिए वकील उपलब्ध कराना या ऐसा, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो कुछ नुकसान पहुंचाना। लेकिन कल जो अधिकारी आए थे तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लगा नहीं कि वो कोई किसी मूड में थे तलाशी के ले आने के, कोई बहुत ज़्यादा गहरी पूछताछ, क्योंकि एजेंसियों को बस भगवान को जितना मालूम है उससे थोड़ा ही कम मालूम है, नहीं तो अभी तक तो अगर कुछ ऐसा होता तो कर लेते वो। एनआईए ने इसके बाद मंगलवार रात महू गांव में रहने वाले दिलीप जगताप के घर छापा मारा। एनआईए की टीम को यहां ताला मिला।
टीम दिलीप के बड़े भाई गोपी के घर पहुंची, जहां दिलीप मिल गया। टीम ने दिलीप के घर तलाशी ली तो वहां एक कट्टा, एक माउजर और जिंदा कारतूस मिले। इसके बाद एनआईए दल दिलीप को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गया। दिलीप के बारे में पता लगा कि वह प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता है और ब्लास्ट के आरोपी लोकेश का दोस्त है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसके अनुसार दिलीप को भी मक्का और समझौता ब्लास्ट के मामले में ही गिरफ्तार किया गया है। मामले में एनआईए के अफसरों ने मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी है। रावजी बाजार पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 युवकों को चाकू सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अश्विन ठाकुर, सुनील और गोविंद हैं। रावजी बाजार पुलिस मंगलवार शाम हेमू कॉलोनी चौराहे पर जब चेकिंग कर रही थी तब एक बाइक पर तीनों युवक जाते हुए नजर आए। पुलिस ने इन्हें रोका और तलाशी ली तो आरोपियों के पास चाकू मिले। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 3 बदमाश पकड़ने आए थे। ये एक गाड़ी पर तीनों बैठ करके जा रहे थे। शंका होने पर उनको रोका गया तो 2 बदमाश उतर के भागने लगे। उनको घेराबंदी करके पकड़ा। तीनों के पास एक चाकू धारदार लिए हुए थे। इनमें से एक बदमाश जो है अश्विनी पुत्र धर्मवीर सिंह ठाकुर, एक पुराना बदमाश है। इसके खिलाफ 6 मामले पंजीबद्ध हैं। पूर्व में 2 हत्याएं भी कर चुका है। 1 मई 2012 को इसके द्वारा जेल परिसर में गोली चालन की घटना घटित की गई थी। जयपुर के साहित्य सम्मेलन में समाज शास्त्री आशीष नंदी द्वारा पिछड़े और दलितों पर की गई टिप्पणी के विरोध में बुधवार को दलित समाज ने एसपी ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी की और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बुधवारी तिल चतुर्थी होने से गणेश भक्तों का उत्साह खजराना गणेश मंदिर में सुबह देखने को मिला। यहां भक्तों का अपार सैलाब नजर आया। बुधवार से 3 दिवसीय तिल चतुर्थी के मेले का शुभारंभ कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने किया और ध्वज पूजन के साथ ही 1.25 लाख तिल के लड्डुओं का भोग लगाया। भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार किया गया। 3 दिन खजराना मंदिर में अनेक धार्मिक आयोजन भी होंगे। लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र खजराना गणेश मंदिर पर बुधवार सुबह ध्वजा पूजन और 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने 3 दिवसीय तिल चतुर्थी के मेले का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश दलित चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष जेडी जारवाल की अगुवाई में बुधवार को समाजजन एसपी ऑफिस पहुंचे। जयपुर के साहित्य सम्मेलन में समाज शास्त्री आशीष नंदी द्वारा दलितों पर की गई टिप्पणी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इंदौर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। इस बारे में जारवाल का कहना था। बाइट। इसका दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इतना बड़ा अर्थशास्त्री यदि अनुसूचित जाति जनजाति जो मेहनतकश, जो राष्ट्र की मुख्य धारा में चलकर पूरे देश का निर्माण करने में लगा है, जिनको कभी अवसर ही नहीं मिला, ऐसे लोगों के, ऐसे वर्गों के खिलाफ यदि इस प्रकार का यदि सोचे समझे रणनीति के तहत यदि वो स्टेटमेंट देते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश का दुर्भाग्य होगा। उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अब इस बयान के लिए वो कल ही माफी मांग चुके हैं। जी, माफी मांगना एक अलग चीज है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि आज एक ने कहा कल दूसरा कहेगा। मैं समझता हूँ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अवसर ही नहीं मिलता है। न तो उनको उद्योग है, न उनको नौकरियों में अच्छे अवसर मिलते हैं, न अच्छी पोस्टिंग होती है, तो भ्रष्टाचार करेंगे कहाँ से। प्रदेश के मुख्यमंत्री को गेहूं उत्पादन में राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया है। उन्हें धन्यवाद देने के लिए लक्ष्मीनगर अनाज मंडी में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सीएम के पिता प्रेम सिंह चौहान और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत किया। हालांकि आयोजक सोमेश्वर पटेल ने सम्मेलन में 10,000 किसान सम्मिलित होने का दावा किया था, लेकिन 1,000 से भी कम उपस्थिति नजर आई। मध्य प्रदेश को पहली बार गेहूं उत्पादन में मुखिया को राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया गया। इसके चलते संभाग के किसानों का नेतृत्व करने वाले मंडी अध्यक्ष सोमेश्वर पटेल ने लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में किसान सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में 10,000 किसानों के सम्मिलित होने का दावा किया गया,
लेकिन 1000 किसान भी उपस्थित नहीं हुए। इस समारोह में मुख्यमंत्री के पिता प्रेम सिंह चौहान के साथ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनगर शरीक हुए। सभी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद दोनों अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि यह अवार्ड मुखिया को नहीं बल्कि जिले के हर किसान को मिला है। उन्होंने किसानों की हर समस्या के निराकरण के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसानों के हित में बात करते हैं। उनके पिता प्रेम सिंह चौहान उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से काफी खुश हैं। वे अपने बेटे को इससे भी ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं। और अच्छा काम करें तो हम खुश हैं। बाबू जी, जिस तरह से उनको कांग्रेस सरकार केंद्र की ने अवार्ड दिया है, इसकी कभी आशा करी थी कि आपने कि मुख्यमंत्री नहीं, ये आशा तो हमने नहीं, क्योंकि वो भी किसान है। हाँ, ये आशा हमने नहीं की, लेकिन उनके कार्यों से और उनके समाज सेवा से किसानों के उसमें ये अवार्ड मिला है।